Hello everyone, welcome to my video lectures in Algebra of Standard 10th। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.5। तो चलिए देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन है वह किस टॉपिक पर आधारित है। जो आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन है यह किस टॉपिक पर आधारित है, किस फार्मूले के बेस पे है, पहले उसको समझते हैं तब जाके इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 का जो टॉपिक आपका दिया है, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक पर आधारित है। फर्स्ट टॉपिक इसी को डालेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे नेचर्स ऑफ रूट्स of a quadratic equation। इस टॉपिक में आपको कुछ कंडीशंस आपको याद रखना है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, क्योंकि आपको बताया गया डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल 0, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू क्या हो, 0 हो, देन कहने का मतलब इफ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फर्स्ट कंडीशन आपका इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल 0, देन द रूट्स of the quadratic equation are real and equal, तो कहने का मतलब किसी भी यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में दिया हो, तो उसका यदि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू यदि 0 आता है, तो आपको केवल उस क्वेश्चन में सेंटेंस लिख देना है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यदि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। यही आपको लिखना है। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन इसका, इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू 0 से ग्रेटर आए तो उस कंडीशन में द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स of the quadratic equation are real and unequal, यह आपका सेकेंड कंडीशन है। अब आते हैं इसी तरह नंबर थर्ड कंडीशन में, इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज लेस देन 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू 0 से क्या हो, स्मॉल हो जाए, लेस हो जाए, तो उस कंडीशन में लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आर नॉट रियल, आर नॉट रियल, ये आपका थर्ड कंडीशन हो गया। ये तो फर्स्ट टॉपिक था, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमने आपको बताया, जिसमें 3 कंडीशंस आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर के अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, द रिलेशन। अगला टॉपिक है आपका द रिलेशन बिटवीन रूट्स of the quadratic equation of the quadratic equation and coefficients and coefficient, ये आपका सेकेंड टॉपिक। तो इसमें आपको कुछ फार्मूला लर्न करना है, फार्मूला के रूप में आपको याद रखना है। इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, या ऐसे लिख दीजिए, इस फार्मूला में क्या लर्न करना है, क्या याद रखना है, उसको समझ लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of the quadratic equation of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal 0, then आपका फर्स्ट नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, फार्मूला आपका होता है माइनस बी अपान ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है फार्मूला, माइनस बी अपान ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज किया जाएगा। इसी तरह सेकेंड फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपान ए, ये सेकेंड फार्मूला है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगला टॉपिक है आपका टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। इस टॉपिक को समझेंगे और तब जाके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, to obtain a quadratic equation having given roots, इस टॉपिक में भी आपको फार्मूले के रूप में ही याद रखना है, फार्मूला ही समझ लीजिए, इसमें भी आपको एक पढ़ना है, स्टडी करना है एक फार्मूले का। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द quadratic equation of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal 0, then the quadratic equation
तो इन रूट्स अल्फ़ा और बीटा से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 0। यह आपका फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूला को आपको याद रखना है हमेशा। कहने का मतलब ये है, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स, फर्स्ट रूट अल्फ़ा और सेकंड रूट बीटा दिया हो, तो इन रूट्स से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 0। इसी फार्मूले पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन 1 में आते हैं। यही आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 है। क्वेश्चन 1 आपका एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसमें बोल रहा है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। इसमें आपको ये जो एम्प्टी बॉक्स दिए हैं, इसमें आपको फिलअप करना है। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, और ये इक्वल कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 5, और उसके बाद लिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल -5। तो ये आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो आपको बताया गया, अब ये डेल्टा इज इक्वल क्या है, 5 है। तो जब डेल्टा का वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5 क्या, 0 से ग्रेटर है। तो जब डेल्टा का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, तो जो रूट्स होता है, नेचर्स का रूट्स आपको बताया गया था, जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको सेंटेंस लिखाया गया था। तो उसी सेंटेंस को यहाँ लिख देंगे, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे सेंटेंस, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are real and equal और इसके बाद इसमें देख लीजिए ये -5 है, तो -5 क्या, 0 से लेस हो रहा है अर्थात, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, डेल्टा का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 से लेस हो रहा है। तो जब डेल्टा इज इक्वल 0 से लेस होता है, तो नेचर्स ऑफ रूट्स में आपको बताया गया था, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ये आपको फिलअप कर देना है, बस इतना है। ये आपको मैंने लिखाया भी हूँ। ये शुरू का जो टॉपिक आपको बताया गया था, उसी टॉपिक में ही आपको ये बता दिया गया है, क्लियर सारा चीज़ वहीं किया गया था। ये जो आपका हेडिंग डाला गया था, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको बताया गया था, जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर होता है, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इसी को सेम लिखना था, जिसे हमने आपको लिख के दिखाया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, द रूट्स इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल होता है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, एंड रियल एंड अनइक्वल, ये आपको फिलअप करना है, रियल एंड अनइक्वल। और जब डेल्टा का वैल्यू 0 से क्या होता है, लेस होता है, डेल्टा इज लेस देन 0, तो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ये आपको सेंटेंस लिख देना है, जो कि हमने आपको बताया भी है। ये देख लीजिए थर्ड में, इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल 0 देन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखना था, जिसे जो है लिख कर हमने आपको बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। इसमें दे रहा है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। सम का मतलब प्लस कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट रूट यदि अल्फा हो, सेकंड रूट बीटा हो, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 दिया है,
और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू दे रहा है। प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट रूट अल्फा हो, सेकंड रूट बीटा हो, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये 5 है। तो यहाँ बीच में आपको स्पेस में इसमें फिलअप करने के लिए बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये सॉल्व करके इसमें आपको फिलअप करना है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे पता करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के सलूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका जो दे रहा है सम ऑफ रूट्स, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -7 पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आएगा आपका -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 5 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये जो आपका एम्प्टी प्लेस दिया इसमें डायरेक्ट आपको फिलअप कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे पुट करेंगे, फिलअप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल 0। और उसमें ऊपर दे रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, इसमें आपको फिलअप करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, इसमें आपको फिलअप करना है। तो इसे सॉल्व करके आप पहले चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन 3 में आपका इक्वेशन पहले जो दे रहा है लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे सिंस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो a का वैल्यू a इज इक्वल 2 हो जाएगा और b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू -3 है। तो इसमें निकालेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको लिखाएगा -b/a, आपका ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में b का वैल्यू पुट करेंगे, -4 दिया है और a का वैल्यू 2 दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2। अब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 तो मिल जाएगा 2। तो इस तरह से फाइनली आपको मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब इसी तरह निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला आपको बताया गया c/a, ये आपका फार्मूला लिखाया गया है। अब इस फार्मूले में c का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू -3 दिया है और a का वैल्यू 2 दिया है। तो इस तरह से फाइनली आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2। तो यही दोनों वैल्यू जो है ये एक्टिविटी में आपको फिलअप करना है। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -3/2, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे -3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, ये भी आपका एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट इसका दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में आपका दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है और आपको वैल्यू फाइंड करना डिस्क्रिमिनेंट का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो a का वैल्यू आपको
एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड कोई नंबर नहीं 1, बी का वैल्यू 7 एंड सी का वैल्यू -1। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल फार्मूला अप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना, बी का वैल्यू 7 स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, 4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1। इसे सॉल्व करते हैं। 7 7 जा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अगेन हो जाएगा। अब इनको आपको ऐड कर देना है। देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -1, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 7, 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1। 7 7 जा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4। तो 49 में 4 को आप ऐड कर देंगे तो आएगा आपका 53। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताया, सेकेंड पार्ट बताया, थर्ड पार्ट बताया और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बताया। अब इसी तरह आगे के लेक्चर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी के क्वेश्चन आप चाहेंगे तो होमवर्क के रूप में भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।